जीवन सेम रहते हैं या ग्रह अनुसार बदलते हैं? बड़ा गजब प्रश्न है कि क्या इष्ट जीवन भर सेम रहते हैं या ग्रह अनुसार बदलते हैं। बाप रे बाप क्वेश्चन है ये हमारा इष्ट का खाना है, जहां से इष्ट देखते हैं, इष्ट देवता। ये एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली, इसमें चंद्र कुंडली भी होती है, उसको इग्नोर कर दीजिए। जन्म कुंडली के बाद आपकी बनती है एक नवांश। ये कुंडली बनती है शादी के बाद। ऐसा हो सकता है कि ये कुंडली कंगाल की हो और शादी के बाद की कुंडली राजा की या रानी की हो। इसलिए शादी के बाद लोगों का जीवन कमाल चेंज हो जाता है, राजा या रंग को कुछ भी हो सकता है। उसमें जैसी राशि यहां पड़ जाएगी उसके अनुसार हमें एक कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा इष्ट का, कि यार आज का इष्ट ये है तो कल का इष्ट वो होगा। अभी इस पर हमारी एक क्लास बहुत बढ़िया निकल के आती है जो दिमाग में आ रही है कि शादी से पहले लड़की का नाम मोना था और शादी के बाद हमने उसका नाम कोमल रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है मोना नाम शादी के बाद नुकसानदायक होता और हो सकता है कोमल नाम फायदेमंद होता। तो इसीलिए लड़कियों का नाम विशेष तौर पे विवाह के पश्चात बदल देना, इसका प्रावधान रखा गया है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। उसकी राशि में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया जाता है कि गायब, मैं शाब्दिक तौर पे कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी कुछ राशियाँ और ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं कि बहुत झगड़ा करने वाली लड़की शादी के बाद नाम बदल दीजिए, झगड़ा नहीं करेगी। ऐसी राशि की प्लेसमेंट कर दी जाए। विचित्र, कईयों का मन बहुत दबा घुटा हुआ है, विवाह पश्चात ऐसा कुछ नाम परिवर्तित कर दीजिए कि वो खुल जाए। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसी स्थिति है जो उन्मुक्त होकर कार्य नहीं कर पा रहे। राशि नेगेटिव है। राशि को समझेंगे ध्यान से। राम और रावण की राशि भी सेम थी, कृष्ण और कंस की राशि भी सेम थी। अब मान लो राम की राशि, मान लो राम जी की कुंडली की बात नहीं हो रही, राम जी की राशि र अक्षर से यहां पड़ती है, रावण की यहां पड़ती है, अलग हो गया। इस राशि का फल ही अलग हो गया। कई बार जन्म की राशि की भी कहानी होती है, राशि पे चले जाएंगे, चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहीं विराम देता हूँ, ये बात बदल जाएगी। इष्ट इसलिए आपका शादी के बाद हो सकता है परिवर्तित तो हो जाए। उसके बाद और कुंडलियां होती हैं जो संतान के बाद होती है, उसमें इष्ट बदल सकता है। तो लगातार कॉम्प्लिकेशन है। प्रमुख इष्ट लेकिन आपका जीवन भर का वो रहेगा ही रहेगा जो आपकी जन्म राशि में है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। इसके अंतर्गत हमारे को बहुत ध्यान से जानना पड़ता है। याद रखें, किसी भी इष्ट के पास जब आप जा रहे हैं तो भिखारी बन के जाने का लिंक नहीं है, मात्र उसको स्मरण करने से ठीक हो जाता है। उसका ध्यान देना, एक्चुअल पॉइंट समझ लें। यदि आपका माइंड बॉडी सिंक हो गया है, वाइब्रेशन जारी हो तो ठीक है। ये वाइब्रेशन क्या है? ये वाइब्रेशन का मतलब है कि आप कई बार मन फालतू बातें सोचेगा, क्या बॉडी उसके साथ भी वाइब्रेट कर गई? आपने जान लिया तो आप बहुत बढ़िया सिंक करते हो। लेकिन यदि आप नीचे के चक्कर पे चले जाते हो, घबराते हो, तो भी बहुत बढ़िया सिंक करोगे और सत्यानाश भी बहुत जल्दी कर लोगे। इसलिए आपको अपने जीवन में किसी हालत में मंगल से नीचे गिरना ही नहीं है।